हमें किचन का सीन दिखाया जाता है और कोई कहता है क्या सच में, क्या वो बच्चे के साथ गिर गई। और वहाँ मेड्स और असिस्टेंट शेफ था। वो कहता है क्या सच में, शायद इसलिए क्योंकि वो बच्चा वो मास्टर का भतीजा है इसलिए। तो मेड कहती है हाँ ऐसा लगता तो है, शायद वो मास्टर के लिए ऐसा कर रही थी। तो दूसरी मेड कहती है जो भी हो, लेकिन इस वजह से उनको चोट लग गई थी। तो पहली मेड कहती है सीरियसली, लेकिन कॉमन सेंस तो यही है, अगर वार्डन जितना खतरनाक लोग तुम्हारी तरफ दौड़े तो ये नॉर्मल है कि भाग जाओ। और वहाँ एक और मेड आती है, वो आकर कहती है तुम लोग कितने मासूम हो, वो लड़की बिल्कुल भी अलग नहीं है। और सब लोग कहते हैं रेजिना। तो रेजिना कहती है हाँ वो ज़रूर कोई ट्रिक अप्लाई करी होगी बाकी सब की तरह, या ड्यूक को सेड्यूस करी होगी उसके नेफ्यू को एक्सक्यूज़ बनाकर। तो सब लोग कहते हैं सच में। तो वो कहती है हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही हो सकता है। तुम खुद ही सोचो, एक नोबल लड़की किसी गार्बेज डंप में क्यों जाएगी। तुम्हें नहीं लगता वो बच्चा उसे एक्सीडेंटली मिल गया था। और हेड शेफ कहता है हाँ ऐसा हो भी सकता है। तो मेड्स कहती हैं हाँ लेकिन ये कुछ अजीब है। तो रेजिना कहती है इसको जाने दो, जब तक एंटीडोट नहीं आ रहता झूठ का पता नहीं लग सकता। और सब लोग कहते हैं हाँ ये बात तो है। और तब वहाँ पर हेडमेट पहुँचती है। वो कहती है यहाँ सब लोग क्या कर रहे हैं, तुम लोग को काम नहीं करना। तो एक मेड कहती है लीडिंग मेड हम काम ही कर रहे थे। तो रेजिना कहती है मैंने अपने हिस्से का काम खत्म कर लिया, तो क्या मैं ब्रेक ले सकती हूँ। तो वो कहती है हाँ ये बहुत ज़रा अच्छा होगा, तुम ब्रेक ले लो। तो रेजिना कहती है आप तो बहुत ज़्यादा जनरस हैं, थैंक यू। और हेडमेट वहाँ से चली जाती है और बाकी सब भी इधर उधर बिखर जाते हैं। और फिर असिस्टेंट शेफ़ कहता है हेड शेफ़ ने कहा था कि मैं कुछ डिशेस को ख़त्म कर दूं लेकिन मैं भूल ही गया। तो रेजिना वो वहाँ पर देखती है और वहाँ पर छोटे से बाउल पड़े हुए थे। वो कहती है ये तो बेबी बाउल है, शायद ये गेस्ट के सूप के लिए है। शेफ़ कहता है हाँ मुझे कहा गया था कि लेडी के खाने की पहली फ़िक्र करूँ। तो रेजिना कहती है क्या मैं हेल्प कर सकती हूँ फूड के साथ। तो वो कहता है इसके साथ मसला क्या है, क्या ये कुछ करना चाहती है। लेकिन वो कहता है ओके थैंक यू। और फिर वो सूप डाल रही होती है और कहती है लिजेल प्रोसियर, मेरे आदमी को छूने की हिम्मत भी मत करना। और वो बहुत ज़रा खतरनाक तेवर दे रही थी। और वो कहती है मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, हालांकि मुझे तुम्हें पुश भी करना पड़े। और फिर हमें हमारी लिजेल दिखाई जाती है जो स्माइल कर रही थी और उसके सामने एक छोटू सा लपेल था। वो कहता है बिल्कुल नहीं। तो वो कहती है क्या तुम इंतज़ार नहीं कर सकते। तो लपेल कहता है नहीं नहीं एक सेकंड भी नहीं। वो कहती है पानी वहीं तो पड़ा है, जग वो देखो सामने है मेरे, अभी बस मुझे थोड़ा सा चल के जाना होगा और मैं उसे उठा के पी लूँगी। तो वो कहता है नहीं नहीं अगर तुम हिलोगी तो तुम ठीक नहीं होगी। और वो बेड से उतर कहता है लिजेल सीख है तो मैं खुद जाऊंगा और उसे पानी ला के दूंगा। लिजेल कहती है क्या। और फिर वो वहाँ जाता है, जग से पानी डालता है और बड़े आराम से उसको लेके आ रहा होता है। और वो कहता है अगर मैं हिलूंगा नहीं तो ये नीचे नहीं गिरेगा, फिर मैं लिजेल को दे दूंगा। तो लिजेल कहती है अगर मैंने खुद हिल के पानी पी लिया होता तो जल्दी से पी लेती। और फिर वो उसको ला के पानी देता है, कहता है ये लो। तो लिजेल कहती है थैंक यू लपेल। और लपेल कहता है नहीं नहीं तुम इसे पकड़ोगी नहीं, मैं खुद तुम्हें पिलाऊंगा, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। तो लिजेल कहती है हैं लेकिन ये क्या, मेरे हाथ तो सलामत है, तुम मुझे खुद क्यों पिला रहे हो। तो वो कहता है पानी ठंडा है। तो वो कहती है नहीं। और तब वो पानी पी लेती है और वो खाली गिलास वापस से वहीं पे रख देता है। तो लिजेल कहती है थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैं बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाऊंगी। तो लपेल बहुत ज़्यादा खुश रहता है और कहता है हाँ ऐसा ज़रूर होगा। और फिर वो उसको गले लगा लेता है। वो कहता है तुम दोबारा कभी सिक ना होना ओके। तो वो कहती है हाँ मैं समझ गई। और वो सोचती है ये बेबी कितना अच्छा है, मुझे कितना ज़रा अच्छा लग रहा है। और वो उसको गले लगा लेती है और कहती है आई विश कि हम हमेशा ऐसे ही रहें। और फिर वो सोचती है ओह मैं क्या सोच रही थी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता, बस कुछ ही दिन रह गए हैं फिर हम लोग को अलग होना ही होगा। लेकिन आखिर मैं सोच क्या रही थी। बाय द वे यहाँ रहना कितनी बड़ी डील थी और इसके साथ अफेक्शन होना ये भी कितना अच्छा था। और उसे लपेल की और अपनी मेमोरीज याद आती है जब वो कहता है लिजेल लिजेल मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और फिर वो रो रहा था, वो कहता है मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, मेरे साथ रहो। और फिर वो उसको गले लगाए हुए थी। वो कहती है मैं इतने प्यारे बेबी को छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। तो वो उसको कुछ ज़्यादा ही जोर के गले लगा लेती है। तो लपेल कहता है मुझे सांस नहीं आ रही। तो वो उसको छोड़ देती है। और फिर वो दिमाग में सोचती है मैं डेफिनेटली तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। और तब वो कहती है हाँ लेकिन मैं मिस टिया को भी बहुत ज़्यादा मिस करूँगी लपेल के साथ साथ। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो मेरी दोस्त बन गई। और मैं रोहन को भी बहुत ज़्यादा मिस करूँगी और केक को भी और ड्यूक को भी। और फिर वो कहती है लेकिन ड्यूक यहाँ पर क्यों है, मैं उसको क्यों मिस करूँगी। डेफिनेटली वो बैड गाय नहीं है लेकिन उसको मिस करने की कोई रीज़न तो है नहीं, उसकी पर्सनैलिटी कितनी ज़रा अजीब है। मैं ज़ख्मी भी हो गई और वो गुस्सा भी हो गया, इसका क्या मतलब था। तो लपेल उसके चेहरे पे हाथ रखता है और कहता है लिजेल तुम्हारे तो रिंकल्स आ रहे हैं। वो कहती है क्या सच में। तो वो कहता है हाँ देखो तो सही। और तभी दरवाजे पे दस्तक होती है और कोई कहता है लेडी लिजेल मैं आपका खाना लाई हूँ। तो वो कहती है हाँ आ जाओ। तो लपेल भी कहता है हाँ आ जाओ। और तब टिया उनका सूप लेके आती है और बहुत क्यूट से बाउल्स थे वो, और वो उन दोनों को सर्व करती है। तो लपेल कहता है लिजेल तुम उठ क्यों गई, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। तो वो कहती है नहीं नहीं बस मैं ठीक हो गई हूँ, अब इसको जाने दो। और वो कहती है शुक्र है मैं उठ गई, वरना ये मुझे बेड तक खुद ही खिलाने आ जाता। और फिर वो उसको चख के देखती है
तो उसको कुछ अजीब सा लगता है। वो कहती है ये इतना साल्टी क्यों है? और वो सोचती है लपेल तो बहुत अच्छे तरीके से खा रहा है, तो इसका मतलब है किसी ने जानबूझ के मेरे सूप में नमक डाला। और वो कहती है हाँ, ऐसा हो सकता है। और फिर वो सोचती है अगर सब कुछ इतना ही अच्छा टेस्ट करता रहा तो मुझे बाद में इसकी बहुत ज़्यादा आदत हो जाएगी और मैं इसको बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, तो ये ऐसे ही ठीक है। और वो दोनों उसको देख रहे होते हैं लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर के था जो किसी दरवाजे के आगे खड़ा था। वो अपना पंजा निकालता है जिसमें से चाबी बन जाती है और वो ताला खोल देता है और फिर सीढ़ियों से नीचे उतरा होता है। और फिर वो अपने लॉकेट को रगड़ता है तो उसके अंदर से रेड कलर का धुआं निकलता है। और फिर वो कहता है मैंने हेलियोस के कैरेक्टर्स तो देखे लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, वो अभी भी एंटीडोट का इंतजार कर रहे हैं। तो वहाँ से आवाज़ आती है तो तुम जितना हो सके उस पर नज़र रखना, जितना करीब से हो सके उतना ही बेहतर है। तो के कहता है मैं समझ गया। और फिर सीन चेंज होता है और हमें गार्डन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ फाउंटेन भी था और लिजेल बहुत ज़्यादा खुश होकर आसमान को देख रही थी। तो टिया कहती है आप क्या देख रही हैं? ऐसा तो नहीं है आपने इतने दिनों बाद आसमान देखा? तो वो कहती है नहीं नहीं, मैं बस बहुत दिनों बाद देख रही हूँ ना, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। तो वो कहती है आपने अपनी विंडो से भी तो देखा था। वो कहती है ये बात नहीं है, मेरी विंडो से जो आसमान था वो असल नहीं था, ये असल आसमान है। तो टिया कहती है हाँ, आप जितना भी उसको देख लें लेकिन आपको गुस्सा आता होगा, है ना? और फिर वो उसके कान के पास आकर कहती है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, लपेल ने आपको बाहर जाने नहीं दिया है ना? तो वो कहती है मेरी बात समझने के लिए शुक्रिया। और वहाँ लपेल बड़े आराम से खाना खा रहा था और वो सोचती है ड्यूक ने भी यही काम किया था, दोनों का एक ही खून है इसलिए दोनों एक जितने ज़िद्दी हैं, दोनों एक जैसे हैं। और टिया कहती है एनीवेज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपने जल्दी रिकवरी कर ली। तो वो कहती है हाँ, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि सीरियस इंजरी नहीं थी, और वैसे भी जैसे मैं नीचे गिरी थी मुझे लगा था बहुत ज़्यादा जख्म आ जाएंगे। और फिर वो चाय पीते हुए कहती है आफ्टर ऑल मेरे गुड मोटर नर्व्स हैं। और फिर वो बड़े आराम से चाय पी रही होती है और तब वो कहती है ये कितना अच्छा लग रहा है, इतने दिन कमरे में बंद रहने के बाद ये फ्रेश हवा कितनी प्यारी लग रही है। और वो इस चाय को एंजॉय कर रही थी और फिर वहाँ पे हवा चलने लग जाती है। वो कहती है ये मौसम तो अच्छा है लेकिन इतनी सर्दी क्यों लग रही है और मेरे कपड़े इतने पतले क्यों हैं? तो वो कहती है लपेल क्या तुम्हें ठंड लग रही है, क्या हम अंदर चल जाएं? तो लपेल कहता है नहीं नहीं, मुझे ठंड नहीं लग रही। तो टिया कहती है क्या आपको ठंड लग रही है, क्या मैं शॉल्स ले आऊँ? तो वो कहती है नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। तो टिया कहती है नहीं मुझे जाने दे। तो वो कहती है नहीं, मेरी बॉडी वैसे भी थक गई है तो मुझे खुद जाने दो। तो लपेल कहता है हाँ जल्दी वापस आ जाना। तो वो कहती है हाँ तुम टिया के साथ खेलो, मैं आती हूँ। और फिर वो कमरे में पहुँचती है और अपने इर्द गिर्द शाल लपेट लेती है। वो कहती है ये कितनी गर्म है। और फिर वो कबर्ड देखते हुए सोचती है मुझे लपेल के लिए भी कुछ लेके जाना चाहिए। और वहाँ से उसके लिए एक छोटा सा कोट निकाल देती है। वो कहती है इतनी ठंड तो नहीं है लेकिन ये काफ़ी होगा, है ना? और फिर वो दरवाज़ा बंद करती है और हॉलवे से गुजरती है और फिर सीढ़ियाँ उतरी होती है। और जब वो नीचे उतरती है तो वो सोचती है क्या ये सब कुछ इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? जब पहली बार मैं आई थी तो मैं खो गई थी लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे सब की आदत हो गई है। और वो सोचती है लेकिन मुझे घर जैसा फील क्यों हो रहा है? और फिर वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और कहती है जो भी हो, लपेल मेरा इंतज़ार कर रहा होगा तो मुझे वापस जाना चाहिए। और फिर वो वापस जा रही थी और गार्डन से गुजर रही थी, तभी उसके पीछे ड्यूक खड़ा था। वो कहती है शॉल्स इस मौसम में कितनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ड्यूक उसे बुलाता है और कहता है लेडी। तो वो कहती है ड्यूक आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो ड्यूक वहाँ पर आता है और कहता है मैंने सुना आप ठीक हो गई हैं। तो वो कहती है हाँ, लेकिन क्या आप वॉक पर आए हैं? तो वो कहता है हाँ। और उसके पीछे ही वार्डन था। वो कहती है ओह। और वो वार्डन को आगे करता है और कहता है ये वार्डन है। और फिर उसका कॉलर निकालता है और कहता है एक मिनट रुके माय लेडी, वार्डन ने आपके लिए कुछ तैयार किया है। और वो कहती है इसने क्या तैयार किया होगा? वार्डन के कान पे भी फूल लगे हुए थे और ड्यूक ने उसके मुंह में भी एक फूल पकड़ा दिया था। और वार्डन वो फूल लेकर हमारी लिजेल के पास आता है और उसके कदमों में रख देता है। तो वो कहती है क्या ये मेरे लिए है? और फिर उस फूल को उठाती है और वो कहती है थैंक यू वार्डन, इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और वो कहती है ओ ड्यूक क्या मैं इसको पैट कर सकती हूँ? तो ड्यूक कहता है हाँ तुम कर सकती हो, बस इसको स्लोली अप्रोच करना। तो वो कहती है मैं श्योर हूँ कि ये इतना ख़तरनाक नहीं होगा। और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है और कहती है लेकिन फिर भी मुझे केयरफुल रहना होगा। और उसके सर पे पैट करती है और कहती है ओके। और वो उसके पास रहता है। तो वो कहती है वार्डन थैंक यू सो मच, पुरानी बातों को भूल जाते हैं और अच्छा टाइम बिताते हैं। और फिर वो उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। वो सोचती है मैंने उसकी अपॉलजी को रिसीव कर लिया क्योंकि उसने मुझे फ्लावर दिया था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और वार्डन ने ये खुद जानबूझ के नहीं किया था, ड्यूक ने उसे ऐसे ट्रेन किया था। और फिर वो सोचती है लेकिन ये किस लिए इसे प्रिपेयर कर रहा था, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, शायद वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा हो, लेकिन ऐसा है क्यों? और वो ड्यूक की तरफ देखती है और बस उसी की तरफ देखी जाती है। और वो कहती है ये आदमी तो अब कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट लग रहा है। और ड्यूक उसके एक्सप्रेशन तो कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गए थे। और फिर वो खड़ी होती है कहती है यू लेकिन मैं ये सब कुछ क्यों सोच रही हूँ? तो ड्यूक कहता है क्या आपको कुछ कहना है? तो वो कहती है नहीं नहीं, मैं बस ये कहना चाहती थी कि थैंक यू। और ये कह के वहाँ से भाग जाती है और कहती है आप अपनी वाक जारी रखें। तो ड्यूक और हमारा वार्डन दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं
और ड्यूक वार्डन की तरफ देख के कहता है, तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम सैड हो कि लेडी चली गई हैं? और फिर वो लिजेल को याद करता है और जब वार्डन उसके साथ था और वो कुछ सोचता है और वो कहता है, ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। ओ ड्यूक, अभी तो मोहब्बत का आगाज़ है, अभी तो तुम्हें लिजेल और ज़्यादा अच्छी लगने लग जाएगी। और हमारा लपेल वो तो है क्यूटू सा, वो तो तुम्हारा नेफ्यू है, तुम उससे भी बहुत ज़्यादा प्यार करोगे। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और पिछली वीडियोस का लिंक आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। थैंक यू सो मच।